हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम व्याकरण का अगला जो चैप्टर है शब्द उसकी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला, शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर किसी ध्वनि का निर्माण करते हैं तब उस ध्वनि को शब्द कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम, रोटी, हिमालय, इसमें जो है दो या दो से अधिक वर्ण मिले हुए हैं। जैसे राम में र है, आ की मात्रा है और म, इससे मिलकर राम बना है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा तो उसे शब्द कहेंगे। आगे है शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका जो पहला भेद है इसको देखते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् और सम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिया जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, रक्षा, पुष्प, दुग्ध, चंद्रिका, इन सब का उपयोग हम संस्कृत के समान ही हिंदी में भी कर लेते हैं, इसे ही तत्सम कहेंगे। दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द तद जोड़ भव के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे जन्मा। अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं और परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अग्नि था और अग्नि का हिंदी में जो उपयोग किए जाते हैं, संस्कृत का हिंदी में रूपांतरण, उसे आग कहते हैं। रात्रि का रात, पुष्प का फूल, चंद्रिका का चांदनी, दुग्ध का दूध, ये सब जो है संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण हुआ उससे जन्मा हुआ, उसे ही तद्भव कहेंगे। आगे है देशज। देशज शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जौ के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। अर्थात जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, पगड़ी, जूता, पेट, थैला, ये सब हो गया देशज शब्द। चौथा जो है विदेशज शब्द, या इसे आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज या आगत शब्द। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस जौ के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। अर्थात जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेश भाषाओं से ग्रहण किए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेश भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की भी संज्ञा दी गई है। इसमें जो जैसे हो जाएगा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुलिस, कलेक्टर, डिप्टी, चिकित्सक, ये सब दूसरे देश से आया हुआ शब्द है, इसीलिए इसे आगत शब्द भी कहते हैं। अब शब्द के भेद के आगे चलते हैं। तो शब्द के जो भेद है एक बनावट के आधार पे भी होता है। बनावट या रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 भेद हैं। पहला जो है रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ कहते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, यानी इसका खंड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे घर हुआ, घर को अगर हम अलग करेंगे तो घ अलग हो जाएगा और र अलग, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए ये रूढ़ हो जाएगा। इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते, खंडे नहीं किया जा सकता है। दूसरा है यौगिक शब्द।
जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जा सकता है: उपसर्ग, प्रत्यय, समास के द्वारा। जैसे अपमान। अब अपमान में मान अलग कर सकते हैं और अप अलग। ये इसका जो हम लेंगे तो ये उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है पाठशाला, राजपुत्र। अब ये राजपुत्र समास के अंतर्गत आ जाता है। जैसे राजा का पुत्र, इसका हम खंड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। तो इनका हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है, जैसे यौगरूढ़ कहलाते हैं। अर्थात जो सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे यौगरूढ़ कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा पंकज। पंकज तो उसका नाम है ही, लेकिन ये एक विशेष अर्थ में हो जाएगा कमल। कमल को ही पंकज कहा जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, ये अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे दशानन किनको बोलते हैं तो रावण को। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। चक्रपाणी, बीना पानी, ये सब हो जाएगा यौगरूढ़ में। अब शब्द के भेद में तीसरा जो हो जाएगा प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार बदलते हैं, विकारी अर्थात जिनमें विकार आ जाए, जो बदल जाए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़िया। लिंग के आधार पे परिवर्तन देखते हैं। जैसे वह लड़का जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वह लड़की जाती है। लिंग के आधार पे जैसे यहाँ पे लड़का है तो जाता है, लड़की आ गया तो जाती है। अब वचन के आधार पे जैसे लड़का खेलता है, वचन चेंज हुआ, लड़के खेलते हैं। जब बहुवचन में आ जाएगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। कारक में देखते हैं, जैसे यहाँ पे वह नौकरी करता है। अब कारक में परिवर्तन करके यहाँ पे उस आदमी को नौकरी करने दो, कारक में परिवर्तन हो गया। दूसरा है अविकारी शब्द। जब शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, तथा, धीरे धीरे, अधिक। इसमें किसी भी तरह से न लिंग, न वचन, न कारक, किसी भी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द का तीसरा जो प्रकार है उसे अर्थ के आधार पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक में जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घर, विद्यालय, इनका एक अर्थ हुआ। अब निरर्थक शब्द में वैसे शब्द जिनका कोई अलग अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं चाय वाय, चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी, पानी तो हो गया पीने वाला लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं हुआ, तो यही हो गया निरर्थक शब्द। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। अगर आपको